घटा घिरी अटूट हो, अधर्म काल कूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न भारतीय इतिहास के युद्धों से आते हैं। इस वीडियो में मात्र 8 से 10 मिनट में आपको भारतीय इतिहास के सभी युद्ध रटवा दिए जाएंगे। उनका कारण क्या था, उनका परिणाम क्या हुआ और कब हुए, सबसे ज्यादा जरूरी है कब हुए और किन के बीच हुए ये जानना। तो ये सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में बताएंगी जाएंगी। तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है अगर आप यहाँ से मेहनत करेंगे और निरंतर परिश्रम करेंगे। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अभी मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है और इसमें काफ़ी अच्छी आपको सामग्री मिलेगी, एक स्टडी गाइड मिलेगी और ये आपके नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है। तो महिला पुरुष की जो भर्ती आने वाली है तकरीबन आपकी 52,000, उसमें जो भी ज़रूरतें हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो इस किताब में आप देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बताई गई है। यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम मिल जाएगा, यानी कि सिलेबस मिल जाएगा, सामान्य हिंदी, जो आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। विषय सूची आपको मिलेंगे, हल प्रश्न पत्र इसमें मिलेंगे आपको, सामान्य हिंदी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मैथ से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी, मानसिक योग्यता परीक्षा और आपकी रीजनिंग की भी पूरी जानकारी आपको इसी किताब में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय भी पूरा दिया गया है, पुलिस का इतिहास क्या है, लोगो क्या है और कौन कौन से पद हैं, किस रैंक पर कौन सा पद आता है, उन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप ये किताब लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ये एक उसी किताब का PDF है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक चीज इसमें उपलब्ध है। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी किताब है और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको अलग से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को जरूर खरीदें। यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसे भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी में नया आयाम जुड़ेगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। तो इन दोनों किताबों को आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों किताबें काफ़ी अच्छी हैं, आप चाहें तो इनको जरूर खरीदें और आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे हाई डे स्पीच का युद्ध का, बैटल ऑफ हाई डे स्पीच। ये 326 ईसा पूर्व हुई थी। कहां पर हुई थी? अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट नोट में नोट कर लीजिए। निश्चित रूप से यहां से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा में। जहां पर भी इतिहास पूछा जाता है वहां पर युद्धों से जुड़ा हुआ 1 से 2 प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। हाई डे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में। अगर आपसे पूछ लिया जाए पोरस कहां का राजा था तो आप बताएंगे पंजाब का, ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था कब? 326 ईसा पूर्व में, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। क्लियर है आपको? किसकी विजय हुई थी? सिकंदर की विजय हुई थी, यह माना जाता है हाई डे स्पीच के युद्ध के बारे में, ठीक है। इतिहास में यही लिखा गया है कि 326 ईसा पूर्व में हुई थी, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। यहां से आपका एक प्रश्न पक्का हो सकता है, हाई डे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व। क्लियर है आपको? ये चीजें आपको बहुत ही कामदायक होंगी, सिद्ध होंगी जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होंगे। अगली लड़ाई है कलिंग की, ठीक है। कलिंग का बार बहुत ही फेमस युद्ध है और बहुत ही ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला है। कई बार यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है, कई बार बिहार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 261 ईसा पूर्व में हुआ था जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई और यहीं से भारतीयों का जो एक बलशाली इतिहास था उसमें काफी गिरावट आई। यहां पर राजाओं ने इसके बाद से अपना आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। इसके बाद में जो सबसे प्रतापी राजा हुए थे भारत के, वो थे राजा हर्षवर्धन। उन्होंने भी बुद्ध धर्म धारण कर लिया और सब कुछ दान कर दिया, सत्ता छोड़ दी। जब एक मजबूत राजा सत्ता छोड़ देता है, एक बनी हुई सत्ता को छोड़ देता है, तो सत्ता जो कमजोर हो जाती है, वहां पर कोई कमजोर आकर बैठता है। जब कमजोर आकर बैठता है तो क्या होता है? देश में खंड खंड पे विखंड हो जाता है, टूट जाता है। छोटे छोटे राज्यों में देश टूट गया और फिर जिसने भी आक्रमण किया वो जीतता चला गया।
तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई, ऐसा कहा जाता है 261 ईसा पूर्व कलिंग की लड़ाई। क्लियर आपको, इतिहास में इसी तरीके से लिखा गया है। सिंध की लड़ाई, अब बात करेंगे सिंध की लड़ाई की। यह 712 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। किसने? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। कहां पर? भारत में। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में, ठीक है। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। तो यहां पर राजा कौन थे? राजा दाहिर थे। कौन थे? राजा दाहिर थे, उन्हें हराया, ठीक है, और यहां पर अपने अरबों की सत्ता स्थापित की। फिर बात करते हैं तराइन के प्रथम युद्ध की, बैटल ऑफ तराइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या? एक कलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइडेस्पीस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तराइन का युद्ध भी, ठीक है। तराइन का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। क्लियर आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब अगली लड़ाई है हमारी तराइन का द्वितीय युद्ध की। किसकी? तराइन की द्वितीय युद्ध की, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ये 1192 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1192 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। क्या? जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। किसमें? तराइन के द्वितीय युद्ध में। क्लियर आपको। अब बात करते हैं चंदावर के युद्ध की। किसकी? चंदावर के युद्ध की, बैटल ऑफ चंदावर 1194 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। बताइएगा, ठीक है, समझिए, चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। क्लियर आपको। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। क्लियर आपको। अगला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, और मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसका? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध से ही मुगलों की सत्ता भारत में स्थापित हुई थी। क्लियर आपको। कौन से युद्ध से? पानीपत के प्रथम युद्ध से। फिर बात करते हैं अगले युद्ध की, खानवा के युद्ध की। क्या? खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा 1527 ईस्वी। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। किसने? बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध, यह बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। तो इसमें एक ऐसे पढ़ा जाता है इसको कि 1526 में बाबर ने पानी पिया, ठीक है, पानीपत से पानी पिया, और 1527 में खानवा में खाना खाया। ठीक है, ये ट्रिक है इसको याद करने की। और 1529 में बाबर ने घाघरा पहना। तो इस तरीके से इस युद्धों की भी याद किया जा सकता है। बाबर के द्वारा ये 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। क्लियर आपको। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, यह 1539 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध आता है आपका कन्नौज का बिलंगग्राम युद्ध। इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं या बिलंगग्राम का युद्ध भी कहते हैं। यह 1540 में हुआ था। एक बार फिर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर किया। किसने? एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर किया। अब बात करेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध की। यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। क्लियर आपको। अब बात करते हैं तालीकोटा के युद्ध की। यह 1565 में हुआ था। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। क्लियर आपको। यहां पर गया कर लेंगे आप। इस युद्ध से, जो तालीकोटा का युद्ध था 1565 ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है और इस पर आपको ध्यान बनाए रखना है। सारे युद्धों को अच्छे तरीके से पढ़िए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। वीडियो वाले कैंडिडेट जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको सचेत हो जाना चाहिए। यहां से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इन चीजों को समझ लेना चाहिए। ठीक है,
ये दक्कन की सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया युद्ध था। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। ये 1576 में हुआ था। जहां से जो जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है वही वही इस पीडीएफ में लिखा गया है। तो आप ज्यादा परेशान मत होइएगा कि ये किसके बीच हुआ था, क्या हुआ था, सन और युद्ध कब हुआ था, ये ज्यादा जरूरी है। जहां पर जो पूछा जाता है, यहां पर अक्सर पूछा जाता है कि किस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तो 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उससे विजयनगर के साम्राज्य का अंत हो गया था। क्लियर आपको? अब हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच में। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। क्लियर आपको? 14वां जो आपका युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। ये चीजें बहुत ही आसान है, अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से। और अगर आपने स्ट्रेटजी वाला वीडियो 2018 एग्जाम की 50 दिन टारगेट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर दिखेगा। ऊपर आई बनी है जो कोने में, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे आपको प्लानिंग करने का, अपनी तैयारी की योजना बनाने का, रणनीति बनाने का बहुत ही अच्छा साधन मिल जाएगा, एक दिशा मिल जाएगी जिससे आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देख पाएंगे। अब बात करते हैं प्लासी के युद्ध की, जो 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। क्लियर आपको? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। प्लासी का युद्ध 1757 में, ठीक है, देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। क्लियर आपको? यह अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। तो यह चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब बात करते हैं बांडीवास के युद्ध की। यह 1760 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1760 में हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। किसके बीच में? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी तो वहां पर उतना वो फोकस नहीं कर पाए, लेकिन अंग्रेज जो थे एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर आए थे। ये अपना जी जान लगाते थे, मेहनत करते थे और पूरी अच्छे तरीके से कंपनी एक युद्ध लड़े उन्होंने और भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया, अपनी सत्ता स्थापित की। ये बांडीवास का युद्ध भी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लासी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर आपको? पानीपत का तृतीय युद्ध, यह 1761 ईस्वी में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध हुआ और इस युद्ध से मराठों की जो सत्ता भारत में पूरी फैलने वाली थी उसका अंत हो गया। 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। क्लियर आपको? और मराठों का जो सत्ता एकदम पूरे भारत पर काबिज होने वाली थी उसका अंत हो गया। क्लियर आपको? अब बात करते हैं बक्सर के युद्ध की, जो 1764 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बक्सर का युद्ध? 1764 ईस्वी में हुआ अंग्रेजों और सुजाउद्दौला की, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। क्लियर आपको? अंग्रेज एक तरफ थे, सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के एक तरफ थी और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। तो अंग्रेज इस समय तक इतने मजबूत हो गए थे कि उन्होंने 3 राजाओं की सेनाओं को हरा दिया। 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। क्लियर आपको? 1764 ईस्वी में। अब बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो 1767 से 1769 तक चला, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यूपी SSC हो या यूपी PCS हो, ये आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अक्सर प्रश्न पूछते हैं, तो इसको बड़ी बारीकी से समझिएगा। 1767 से 69 के बीच में यह युद्ध हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। 1780 से 1784 तक हुआ, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में पुनः हुआ, जो अनिर्णित छूट गया। क्या? अनिर्णित छूट गया। क्लियर आपको? अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। 1790 ईस्वी में हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई और संधि के द्वारा समाप्त हुई। एक संधि हुई जिसके द्वारा यह समाप्त हुई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की 1790 ईस्वी में। क्लियर आपको? अब बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। किसकी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 ईस्वी में हुआ और इसमें जो मैसूर एक किला बना हुआ था उसको समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। क्लियर आपको? 1799 ईस्वी में।
अब बात करते हैं चिलियान वाला युद्ध की 1849 ईस्वी में। ये किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई। क्लियर आपको? चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी। अब बात करते हैं भारत चीन सीमा पर युद्ध की। 1962 ईस्वी में हुआ था। चीन सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। तो भारत के कुछ हिस्से 1962 की लड़ाई में चीन के पास चले गए और वो वर्तमान में भी उन्हीं के पास हैं। अगर एक कमजोर प्रधानमंत्री हो जो सही से निर्णय ना ले पाता हो, जैसा कि सेना के कई पूर्व अधिकारियों का कहना है कि अगर उस समय एयरफोर्स को युद्ध लड़ने की इजाजत दी गई होती तो भारत युद्ध वो जीत सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चीजें भारत के विपरीत चली गई। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। क्या हुआ? शिमला समझौता हुआ। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी। भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एवं स्वतंत्र देश बना। जो बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना 1971 ईस्वी में, भारत पाक युद्ध। बांग्लादेश 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था और ये एक नए देश के रूप में उभरा। कब? 1971 में। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? यह 1971 में हुआ था। अगला जो और अंतिम युद्ध है कारगिल का युद्ध, यह 1999 ईस्वी में हुआ था। जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। ये चीजें आप देख सकते हैं। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। कई बार यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इतिहास आपको याद भी होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। ठीक है, आपके जीवन की दृष्टि से भी, आपके देश के इतिहास की दृष्टि से भी। तो भारतीय इतिहास के सभी युद्ध आज इस छोटे से वीडियो में आपने पढ़े। एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाने की सोच रहा हूं। आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपको वो डिटेल्ड वीडियो पढ़ना है। और आज का आपका प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, वो कब शुरू हुआ था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय इतिहास के सभी युद्ध। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।